पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को बॉम्बे, जो अब मुंबई है, के इंदिरा नगर में हुआ था। उनका पूरा नाम विनोद गणपत कांबली है। विनोद कांबली की काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने केवल 21 साल की उम्र में ही शुरुआती 7 टेस्ट मैचों में ही 2 दोहरे शतक और 2 शतक बना दिए थे। विनोद कांबली ने सचिन के साथ मिलकर स्कूल क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया था। दोनों ने शारदाश्रम स्कूल की तरफ से खेलते हुए सेंट जेवियर के खिलाफ खेलते हुए तीसरे विकेट के लिए 664 रन की रिकॉर्ड साझेदारी भी की थी। इस साझेदारी में कांबली के नाबाद 349 रन थे। उस समय कांबली की उम्र महज 17 साल थी और सचिन की 16 साल। विनोद कांबली साल 1990 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। उन्होंने रणजी ट्रॉफी की अपनी पहली ही गेंद पर छक्का मारकर शुरुआत की थी। सचिन तेंदुलकर ने साल 1988 में रणजी में डेब्यू किया था। विनोद कांबली ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में खेला था। सचिन को साल 1990 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला था। विनोद कांबली टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जमाने वाले क्रिकेटर है। टेस्ट क्रिकेट को पहला दोहरा शतक जमाते वक्त उनकी उम्र 21 साल और 32 दिन थी। विनोद कांबली टेस्ट मैचों में चौथे सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वे केवल 14 पारियों में ही 1000 रनों के आंकड़े तक छू गए थे। विनोद कांबली सबसे अधिक पारियां खेलने के बाद पहली बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की सूची में 7वें नंबर पर है। वे शुरुआती 59 पारियों के बाद शून्य पर आउट हुए थे। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो विनोद कांबली एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका टेस्ट कैरियर केवल 2 साल में ही खत्म हो गया। इसके पीछे बड़ी वजह थी उनकी अनुशासनहीनता और रातों रात मिली स्टारडम को न संभाल पाना। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद कांबली को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला। उनकी शुरुआत जबरदस्त रही। पहले 7 टेस्ट मैचों में उनके नाम 4 शतक थे। वह टेस्ट मैचों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन एक बार उनका बुरा वक्त शुरू हुआ तो फिर वह कभी खत्म ही नहीं हुआ। कांबली के बारे में कहा जाता है कि अचानक मिली सफलता से उन्हें जो स्टारडम मिला उसे वह संभाल ही नहीं पाए। कहा जाता है उनकी खराब आदतें और बुरे व्यवहारों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। यही वजह रही कि प्रतिभा का धनी यह क्रिकेटर अर्श से फर्श पर कब पहुंच गया कुछ पता ही नहीं चला। विनोद कांबली ने टीम से बाहर होने के बाद 9 बार वापसी की, लेकिन वह एक बार भी अपनी जगह पक्की करने में कामयाबी नहीं हो पाए। कांबली ने बाद में आरोप लगाए कि उनके कप्तान, टीम के साथी, चयनकर्ता और क्रिकेट बोर्ड की वजह से उनका कैरियर बर्बाद हुआ। एक टीवी शो में कांबली ने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर के लिए भी कहा था कि मुश्किल वक्त में सचिन ने उनका साथ ही नहीं दिया। सचिन ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में कांबली का नाम तक नहीं लिया और इसे लेकर भी कांबली काफी दुखी नजर आए। कांबली की निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव भरी रही। कांबली की पहली पत्नी नोएला लेविस थी। नोएला से तलाक लेने के बाद कांबली ने मॉडल आंद्रा हेविड से शादी कर ली। क्रिकेट में फ्लॉप होने के बाद कांबली ने कई क्षेत्रों में हाथ आजमाए, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिल पाई। कांबली ने फिल्मों में काम किया, टीवी पर नजर आए, लेकिन कहीं भी उनका सिक्का नहीं जम पाया। 2009 में उन्होंने राजनीति की ओर भी रुख किया। उन्होंने लोक भारत पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वहां भी हार गए। आजकल वह क्रिकेट एक्सपर्ट की भूमिका में नजर आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।